क्या खाली पॉकेट के भी हम पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? जिसके अंदर पैसेंस होता है वही ये टेक्निक सीख पाएगा, जो कि मैंने खुद ने सीखी है। यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं हो और आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो मैं अभी से कह देता हूँ, अगर आपके अंदर एक तो ये पेशेंस नाम की चीज़ होनी चाहिए। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो ये अपनी लाइफ के अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने सीखा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो भी आपके पास पैसे नहीं है और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं 100% गारंटेड आपको बोलता हूँ कि ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जो देख सकता है वही रुको, है ना। अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मनी मैनिफेस्ट करें। ठीक है, अगर आप करना ही चाहते हो ना, भगवान आपको खुशियाँ दे, बहुत आप उन्नति करें, जो मनी है वो मैनिफेस्ट करना है आपको, है ना। तो मैं नॉइज़ के लिए तो उससे आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि अभी क्या है कि थोड़ा आसपास यहाँ पर सुबह मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, तो मॉर्निंग का टाइम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत पहलवान वगैरह बैठे हुए पीछे, तो ये बहुत देर से मस्ती कर रहे हैं, और है ना, तो सब्जी वाले भी आ रहे हैं, तो ये चिल्ला चोड़ भी कर रहे हैं। ठीक है, कोई नॉइज़ ज़्यादा होगी तो मैं हटा दूँगा उसको, लेकिन आप आगे बढ़ते हैं हम। तो आपने सोच लिया है कि हमको मनी को मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, और आपके पास मनी तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि आप मनी हो गया मतलब आपके पास पैसे होंगे तो आप उससे कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास है ही नहीं। तो ये मेरी स्टोरी है कि किस तरह से मुझे करना था पढ़ाई, मुझे करनी थी पढ़ाई, और यहाँ पर लास्ट ईयर था और घर से मुझे कॉल आता है, क्योंकि मैं पढ़ाई करने बाहर शहर में गया था, गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। तो वहाँ पे गया तो मेरे पास कॉल आया पिताजी का कि बेटा पैसे वगैरह की तंगी है, तो ऐसा करो कि आप घर ही आ जाओ और घर का काम भी करना और यहीं से आप पढ़ाई कर लेना। ठीक है, तो अब मैंने तो सोच रखा था भी कि जो भी करना है खुद के दम पे करना है। ठीक है, अगर घर से पैसे नहीं मिलेंगे तो पढ़ाई तो कंप्लीट करनी है, किसी भी कंडीशन में मेरे को पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मतलब करनी है, ये मैंने सोच लिया था। ठीक है, तो अब शुरुआत होती है यहीं से कहानी की, कि मेरा लास्ट ईयर चल रहा था और मैंने ये सोच रहा था, मैं सोच रहा था बस। अब मैंने मतलब सोचते सोचते ऐसा फील भी करना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है, कैसे न कैसे कुछ कर लेंगे। तो एक दिन क्या होता है, मेरे पास में मौसी का कॉल आता है, और मौसी से बात चलती, तो बात बात में बोलता हूँ कि ऐसा पापा ने ऐसा ऐसा बोल दिया मेरे को, ऐसा बोला है, तो अब मैं खुद ही मतलब कुछ काम करूँगा मैं, तो उससे मुझे जो भी पैसे वगैरह मिलेंगे मैं पढ़ाई भी पूरी कर लूँगा और दोनों काम साथ में हो जाएंगे मेरे। ठीक है, तो ये मौसी को मैंने बात बोल दी। ठीक है, अब एक दिन मेरे पास अचानक से कॉल आता है, मेरे रिश्तेदारी में से, मैं जो उनको जिनको पहचानता नहीं था उनका मेरे पास कॉल आता है। वो बोलते हैं कि एक पास में स्कूल है, तो आपकी मौसी बोल रही थी कि आपको मतलब कुछ करना है, तो अगर आप पढ़ाना चाहो वहाँ पे जाके तो पढ़ा सकते हो। तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ ठीक है। तो मतलब यूनिवर्स किस तरह से मतलब डिज़ाइन कर रहा है, सारी व्यवस्था करता है, आगे आगे देखते जाना आप क्या क्या होता है मेरे साथ में, ये सारी चीज़ें मतलब किस तरह से हो रही है। फिर मुझे आज भी वो डेट याद है, लगभग 2019 की बात है ये। कल ही मैं वो फ़ोटो वगैरह देख रहा था, तो उसमें देखा था मैंने, तो मैं आपके साथ ये स्टोरी भी शेयर कर रहा हूँ कि 2019 में वो मेरे पास कॉल आया था, लगभग 6 जुलाई को, 6 जुलाई 2019 को कॉल आया था मेरे पास उन भैया का। उन भैया से मेरी बात चली और उन्होंने बोला मुझे, और अब एक मैंने उसी दिन 6 जुलाई को ही, या फिर उसके 1-2 दिन बाद, मतलब कि वो जो गांव था वहाँ पे पढ़ाने के लिए मेरे खुद के गांव से एक टीचर और जाते थे। ठीक है, टीचर उनको भैया ही बोलता हूँ मैं, तो वो भैया भी जाते थे। तो वो जाते थे, तो वो भी मुझे एक दिन मिल गए, क्योंकि किराना शॉप है हमारा, तो वहाँ पर वो मुझको मिल गए। अब क्या हुआ, वो मिले
और उनसे मैंने बात करी कि भाई ऐसा ऐसा कॉल आया था वो नितेश भैया का, तो अगर आप जाओगे तो मुझे भी ले चलना, साथ में इंटरव्यू वगैरह डेमो वगैरह दे दूंगा, मैं देख लूँगा। तो मैं उनसे मजाक मजाक में बोल रहा था, बात है ना, मेरे को नहीं लगा था कि मैं वहाँ 100% चला जाऊँगा, ठीक है। फिर मैंने माइंड में मतलब ऑटोमेटिक मुझे ख्याल आया कि हो सकता है कि ये ही अपने करियर की एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, यहीं से हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट हो लाइफ का, मतलब जो टर्निंग पॉइंट हो, मतलब आगे से ही खुद मतलब कॉल आ रहे हैं मेरे पास और वो दोस्त आ रहे हैं, मिल रहे हैं मुझसे। तो मैंने मतलब मजाक मजाक बोला ठीक है अभी तो 1-2 दिन तो रहने देता हूँ मैं, फिर सोमवार से चलेंगे, मतलब गुरुवार था, शुक्रवार शनिवार 2 दिन छोड़ते हैं, सोमवार से चलेंगे, ठीक है। मुझे वो डेट पता नहीं है, जाकर तुम चेक कर लो, मतलब कि 2019 में 6 जुलाई को कौन सा वार था, जाके चेक कर लो, तो मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्ट मतलब कौन सा, मतलब 1-2 दिन रविवार मैंने सोमवार को बोल दिया था ऐसा, मतलब वो मेरे को मिले, उसके बाद मैंने उनको बोल दिया था सोमवार को। तो सोमवार को मैंने बोला उनको, तो मैं उस दिन भी रेडी नहीं था जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए मैं रेडी बिल्कुल नहीं था। फिर वो क्या हुआ, हमारा एक पास में मतलब कि शहर में भी, मतलब शहर क्या बोले, सिटी भी क्या बोले उसको, क्या बोलते हैं, कस्बा, मतलब कि मार्केट है, मतलब वहाँ पर भी मेरा मतलब घर है हमारा, तो वहाँ पे था मैं। तो वो उधर सुबह सुबह आए और कि तू चल रहा ना वहाँ पे, इंटरव्यू वगैरह डेमो वगैरह दे दो, चलो। तो मैंने बोला कि मैं तैयार तो हूँ नहीं, नहीं नहीं बैठ चलो। मैंने सर से भी बात कर ली उनसे, तो उन्होंने बुलाया, आने आज ही बुलाया, है ना। उनका कॉल भी आ गया उसी टाइम पे कि वो आ रहे कि नहीं आ रहे, मैंने बोला चलो ठीक है, उनका भी कॉल आ रहा है तो चलते हैं। अब मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मुझसे कुछ बातें करी कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में हूँ मैं, 3rd ईयर में, और 2019 की बात थी ये। तो मैंने बोला कि ऐसा से मतलब मैं पढ़ा दूंगा मैं, तो उन्होंने बोला मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ा सकते हो, मैंने बोला मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा मैं और साइंस पढ़ा दूंगा, और इसके अलावा आप जो बोलोगे वो देख लेंगे हम। इंग्लिश में थोड़ा वीक हूँ, मेरे नंबर भी कम थे, तो मैं पढ़ाऊँगा तो मुझे नहीं आएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि इंग्लिश वगैरह कुछ ऐसा कुछ रहता नहीं, अब बहुत सारी इंग्लिश सीख गया हूँ मैं, क्योंकि 2-3 साल से मैं मतलब 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट भी टीच करना शुरू कर दिया। हालांकि अब आगे क्या होता है, वहाँ पर डेमो दिया मैंने, और वो पहले दिन था मेरा डेमो, उसकी बाद में आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि मैं बता नहीं सकता आपको कि क्या हुआ था मेरे साथ में। लेकिन वहाँ से फिर क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब दिन बीत गए, 10-15 दिन हुए और वो मेरा काम स्टार्ट हो गया। फिर इसी के बीच में मैंने क्या करा, सारी चीज़ें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, ठीक है। उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में मैंने, जब पढ़ा ही रहे हैं तो अपन बीएड भी कर लेते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मेरा यही मतलब पहले से मैंने सोच रखा था कि टीचिंग फील्ड में ही कुछ करना है। उसके बाद में बीएड के बाद में, बीएड मैंने वहीं पे कंप्लीट कर दिया 2019-20, पहला सेशन 20-21, दूसरा सेशन 21-22, तीसरा और 23-22-23, ये 4 सेशन मैंने लगातार में पढ़ा है। मतलब 2023 एंडिंग था मेरा, और 23-24 में मैं बड़े स्कूल में लग गया। फिर मतलब 4 साल के बाद में 5वां साल यहीं पे हो गया मेरा, 5 और ये 6ठा साल है पढ़ाते पढ़ाते मेरा। और मतलब कि पता ही नहीं चला कि मतलब यूनिवर्स ने किस डायरेक्शन में मुझे ले जाकर एक मतलब बता दिया कि आपको इसी फील्ड में जाना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं, और उस टाइम में मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और देखो आप किस तरह से यूनिवर्स मतलब कि आपको कहाँ भेज देता है, कहाँ से कहाँ भेज देता है, और किस तरह से वो आपके लिए पैसों की व्यवस्था कर देता है। और इसी में मैंने बीएड कंप्लीट कर दी, वो भी प्राइवेट कॉलेज से, और पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि मुझे पता है कि भाई दोनों एग्जैक्ट मतलब मैनेज करना ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट में एडमिशन लेता तो वहाँ पर वो अटेंडेंस वगैरह की दिक्कत होती, जाना पड़ता। और प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि हम बात कर सकते हैं, वहाँ प्रिंसिपल वो बुलाते तो हैं, कभी कभी जाना रहता है, अटेंडेंस लगा के आ जाओ, ऐसा कुछ था वहाँ पे। तो मैं गया था, और ऑनलाइन ही उन्होंने स्टडी करवा दी थी, लगभग ऑनलाइन ही सारी चीज़ें उन्होंने बता दी थी, मैनेज करवा दी थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूनिवर्स हमारे लिए प्लान करता है, यानी कि बिना मनी के भी किस तरह से मैंने स्टडी पूरी कंप्लीट कर ली। और लगभग वो बीएड की डिग्री मतलब प्राइवेट कॉलेज से लगभग 1.5 लाख की वो हो गई। उसके बाद में ग्रेजुएशन, उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही कंप्लीट कर ली, अकेले नहीं। तो अगर आप भी चाहते हो वो कुछ करना लाइफ में, आपके पास मनी नहीं है तो आप उसको करना स्टार्ट करिए, पहले उसके बारे में सोचिए। और आपके पास हाँ कोई अपॉर्चुनिटी आती है सामने से, तो आपको नहीं करना है ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाइए आप, क्योंकि वो सामने से अपॉर्चुनिटी आ रही है, हो सकता है कि वहीं से आपके लिए एक बड़ा रास्ता खुल जाए, ठीक है। तो ये आप इस बात को नोट कर लीजिए कि बिना जेब के भी हम मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और हम अपने बहुत सारे से काम भी कर सकते हैं। आई थिंक आज की इस वीडियो में आपको सारी बातें समझ में होगी। अगली वीडियो में बात करेंगे हम मनी के लिए किस तरह से हम पॉजिटिव सोचें,
किस तरह से पॉजिटिव सोच रखें ताकि लाइफ में हमारे साथ कभी भी मनी भागे ना, हमारे पास ही रहे और अट्रैक्ट हो। ठीक है, और अफर्मेशन वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप जाकर उसको ज़रूर देखें किस तरह से अफर्मेशन काम करती है, और इस सीरीज़ को पूरा देखें, आप एक एक बात को अच्छे से समझें। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।